क्यों? हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। गूगल एड्स जीवन में अगेन आप सभी का वेलकम है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने अगेन मौका दिया एक और नया मॉड्यूल सीखने के लिए। तो कैसे हैं आप गाइस? हाउ आर यू एवरीवन? नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गूगल एड्स जीवन में आप सभी का वेलकम है और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए, गूगल एड्स। चलिए, सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वेलकम बैक हो गया जी, बिल्कुल वेलकम बैक हो गया है। मैं गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए गाइस, सो लेट मी स्टार्ट माय सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाकी लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग तैयार हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने के लिए। चलिए। शंकर शर्मा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एससीओ को लेकर काफी परेशान है। क्यों परेशान है? अभी मैंने भेजे ही नहीं नोट्स, तो आपको मिलेंगे कहाँ से? भैया कोई परेशान मत करो, और कोई परेशान वाली कोई बात नहीं है। आपको जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। मेरी तरफ से डिले हो रहा है क्योंकि मुझे वहां पर फॉरवर्ड करना है सारी चीजें। उसके बाद आप लोगों को अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और आज हम गूगल एड्स डे में स्टडी करने वाले हैं। एसईओ का कोई डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले। जो भी कंटेंट था, जो भी इंफॉर्मेशन था, वो सब मैंने आपको डिलीवर कर दिया। आप लोग काम करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लेकर आइए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आज सबसे पहले, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है कि गूगल कीवर्ड प्लानर आप में से किस किस को चलाना आता है? चलिए। सो गूगल कीवर्ड प्लानर क्या आप सब लोग एक्सेस कर पाते हैं गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स। साइबर कुरेशी जी, क्या सवाल है? हम लोग ऐसे पे कोई डिस्कस नहीं करेंगे, सॉरी फॉर टुडे। एक बात क्लियर करना चाहूंगा आप सब लोगों को। आपको कुछ भी लगता है, कोई डाउट है, कुछ भी, अब आप लोग देखो फ्रेशर नहीं हो, ये बात क्लियर कर देता हूं। आप लोग गूगल पे जाओ, सर्च करो, स्टडी करो और आगे बढ़ो। सिंपल है। देखिए, बहुत कम समय के अंदर आपको मैंने बहुत चीजें डिलीवर किया, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी। हमारे पास भी एक अपना टाइम लिमिट होता है, उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, चलिए। सो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। सो मुझे लगता है कि आप सबने जब एसईओ स्टडी किया होगा तो वहां पर आपको इसके बारे में सिखाया था। बाकी नोट्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे। अब हम कोई पीछे की बात नहीं कर रहे। अभी फिलहाल हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं उस चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने आपको बहुत सारी चीजें, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। देखिए, सेशन जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट दी क्लास, वेन एवर वी स्टार्ट दी एसईओ, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज गूगल एड्स? आखिरकार गूगल एड्स क्या होता है? मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं। अच्छा, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एसईओ और इनऑर्गेनिक एसईओ, क्या आप बताना चाहते हैं? ऑर्गेनिक एसईओ और इनऑर्गेनिक एसईओ में क्या डिफरेंस है? राइट इन द चैट बॉक्स, जरा मैं भी देखना चाहता हूं। पेड और अनपेड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। चलिए, तो अभी तक आपको जो सिखाया है, जो आपने अभी तक स्टडी किया है, वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में आपको सिखाया गया है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि अब हम पेड एसईओ, आई मीन टू से, जो गूगल सर्च इंजन है, वहां पर हमें दो टाइप्स के रिजल्ट्स अपीयर होते हैं। एक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्टडी कर चुके हैं, और एक होता है हमारा पेड रिजल्ट्स। दोनों में डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक एसईओ से रिजल्ट थोड़ा आने में समय लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट को गूगल टॉप रैंक में आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। इट विल टेक टाइम प्रोसेस, 3 से 4 महीने का समय लगता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एसईओ के बारे में आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, मान के चलिए अब आपको एक ऐसा मौका दिया जाता है कि आप 3 घंटे में, ओनली फॉर 3 आवर्स, अपने बिजनेस को गूगल टॉप में ला सकते हैं। तो कैसा लगेगा गाइस आपको? लेकिन बातचीत थोड़ी पेड़ वाली है, यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा। देखो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है मेरा कि मान के चलो आपके पास कोई क्लाइंट आता है
और आपने उसको बोला सर एसईओ में 3 महीने लगेंगे, 4 महीने गूगल में आपके बिजनेस को टॉप में आने में, लेकिन पेड मार्केटिंग से आपको 3 से 4 घंटे में आपके बिजनेस को गूगल टॉप में लाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट तो चाहेगा जिसमें कम समय लगे, लेकिन यहां पर हम लोग पेड मार्केटिंग के द्वारा जाते हैं। चलिए तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गूगल एड्स। एक्चुअल में गूगल एड्स क्या होता है, व्हाट इज गूगल एड्स। तो ध्यान से समझें सब लोग। तो गूगल एड्स इज अ पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म वेयर एडवर्टाइजर्स पे पर क्लिक और इंप्रेशन ऑन एड। कहता है कि जो गूगल एड्स होता है यह एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर एडवर्टाइजर्स पे करते हैं अपने बिजनेस को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। गूगल एड्स इज एन इफेक्टिव वे टू ड्राइव क्वालिफाइड ट्रैफिक और गुड फिट कस्टमर्स टू योर बिजनेस बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक योर्स। ये कहता है कि जो गूगल एड है यह एक सबसे अच्छा और एक सबसे इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जिस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई सर्विस लेनी है, तो वो डायरेक्ट सर्च करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस पे रीच कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं गूगल एड्स। ठीक है। चलिए तो क्या आप सब लोग तैयार हैं, एक्साइटेड? शुरू हो जाइए और ध्यान से समझना है, क्योंकि आज हम देखिए एक बात क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग जो गूगल एड स्टडी करने जा रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके लिए, ये ध्यान रखना। इस वाले मॉड्यूल को हल्के में बिल्कुल मत लेना। आप लोग कभी सोचो अरे बस ऐसे हो गया तो क्या करना है, लेकिन क्या पता कभी कोई क्लाइंट आपके पास आ जाए, बोले सर मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब मान के चलो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है सर मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं, पैसा आप जितना मर्जी लगवा लीजिए, लेकिन सही तरीके से मेरे बिजनेस को स्केल कर दीजिए कम समय के अंदर। तो आप उसके लिए गूगल एड्स प्लान कर सकते हैं। सो गो फॉर दी गूगल एड्स। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गूगल में एडवर्टीजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, वैसे तो मैंने आंसर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गूगल एड। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट हमें कहां कहां पर अपीयर होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को गूगल मैप और गूगल माई बिजनेस के बारे में मालूम है सभी को? गूगल मैप यानी कि जिसे हम लोकल 3 पैक कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आप गूगल पे जाके एक कीवर्ड सर्च करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं और आराम से समझना, तो हम आपको गूगल एड्स के द्वारा कितने तरह के विज्ञापन सिखाने वाले हैं और गूगल में कितने तरह के विज्ञापन होते हैं ये जानना आप सबको बहुत जरूरी है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली। ध्यान से सुनिएगा। सर्च करने के बाद आप यहां पर चले जाते हैं गूगल मैप। जैसे ही आप गूगल मैप्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको ये 2 ऐड दिखाई दे रही हैं गाइस। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स ताकि मैं कंटिन्यू अपने लेक्चर को बढ़ा सकूं। चलिए स्क्रीन भी प्रॉपर आ रही है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। सो आपने देखा कि गूगल पे हम कोई भी यदि कीवर्ड सर्च करते हैं और उसके बाद आप जैसे ही मैप पे क्लिक करते हैं, मैप्स गूगल मैप जिसे कहते हैं, और हो सकता है मे भी आपका जो आने वाला जो सेशन होगा, जो लेक्चर होगा, जहां पे आपको सिखाएंगे गूगल माई बिजनेस, तो ये देखिए यहां पर भी हमारी स्पॉन्सर्ड एड्स अपीयर होती है। साफ साफ लिखा हुआ है ना गाइज, स्पॉन्सर्ड। यानी कि जो गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप, वहां पर भी आप अपना पेड एड्स रन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार, ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा है, इट्स अ पेड मार्केटिंग, यानी कि इसको गूगल विज्ञापन के द्वारा, गूगल एड्स के द्वारा सबसे टॉप में अपीयर किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली सर्च करते हैं तो पंकज कुमार एसईओ ऑर्गेनिक दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। चलिए, सो आपने देखा कि गूगल में सबसे पहली जो एडवर्टीजमेंट है जिसे हम गूगल मैप और जीएमबी एड्स कहते हैं, यानी कि कल को कोई कस्टमर आपके पास आए और वो ये कहने लगे कि जी मेरा ना सैलून है। अब थोड़ा सा बिजनेस ऑब्जेक्ट को समझिए, मेरा सैलून है, मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी एड 4 से 5 किलोमीटर ही लोगों को दिखानी है, जो कि गूगल मैप के द्वारा आप उनको टारगेट
कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं एसईओ कोर्स सपोज, और यहाँ पे आपको अपीयर होता है गूगल मैप। तो गूगल मैप जो एडवर्टीजमेंट होता है, इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा आप अपने बिजनेस को आसपास के एरिया में टारगेट कर सकते हैं। तो गूगल माई बिजनेस सभी को पता है, लिस्ट होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एसईओ कोर्स नोएडा अगर आप सर्च करते हैं तो ऑर्गेनिक में पंकज सर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ यहाँ गूगल मैप में सेकंड नंबर पे हम ऑर्गेनिक तरीके से रैंक हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा, मैप मैप में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर सकते हैं। ये लो जी, दिखाई दे रहा है आपको स्पॉन्सर्ड, ये 2 इंस्टीट्यूट एड चला रहे हैं बिल्कुल टॉप में, और यहाँ पे आपको फिर दिखाई देता है हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको सिखाया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, दूसरा एडवर्टीजमेंट है जिसे हम सर्च एड कहते हैं। अच्छा, ये वाला एडवर्टीजमेंट सभी को क्लियर हो गया गाइस? से राइट इन द चैट बॉक्स, बस वाई लिख दो, पूरा यस की भी जरूरत नहीं, आई एम कंफर्टेबल, समझ जाऊंगा। तो क्या आपको समझ आ गया है कि ये गूगल मैप जो होता है यहां पर भी हम अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। आप गूगल मैप चलाते हैं, आप लोकेशन देखते हैं, तो वहां पर भी हम अपने बिजनेस को फटाफट लिस्ट कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये कैसे ऐड चलाया जाएगा यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा आगे जाके। अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना सारे क्वेश्चंस का। स्पॉन्सर्ड बाय हु? स्पॉन्सर्ड बाय गूगल, और गूगल को हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस को स्पॉन्सर्ड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली। अगर आप ये कीवर्ड सर्च करके और अगर आप गूगल सर्च में जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई देने वाली है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने क्या किया, google.com सभी लोग चलाते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब जैसे आप google.com पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऐड दिखाई दे रही है सर्च में स्पॉन्सर्ड। गूगल ऐड के अंदर अलग अलग टाइप्स के विज्ञापन होते हैं, जैसे गूगल मैप एड्स, साफ साफ मैं आपको लिखना चाहूंगा, इस सबसे पहला जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं गूगल मैप एड्स, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा है गूगल सर्च एड्स, दूसरा जो टाइप, इसे गूगल सर्च एड के नाम से जानते हैं। जैसे आप गूगल पे जाके कुछ भी टाइप करते हैं ना, तो ये आपको google.com पर अपीयर होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, अभी मान लो जैसे किसी का बर्थडे आता है, आपने लिखा बाय ऑनलाइन केक, तो जैसे आप बाय ऑनलाइन केक लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट जो अपीयर होगा उसे हम सर्च एड कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स अ सर्च एड। ये लो जी, आपके सामने मैंने लिखा बर्थडे केक ऑर्डर ऑनलाइन दिल्ली, तो सबसे टॉप में स्पॉन्सर्ड है फ्लोवर, अयूरा और बेकिंगो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको कहते हैं सर्च एड। ठीक है, जो तीसरा एडवर्टीजमेंट है उसे कहते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स, गूगल डिस्प्ले एड्स, और इसको हम बैनर एड्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्ले यानी कि जो इमेज फॉर्मेट में होता है, तो इसे हम गूगल डिस्प्ले एड के नाम से जानते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा कि हम कितने तरह के एडवर्टीजमेंट स्टडी करने वाले हैं। तो जो थर्ड नंबर पे जिसे डिस्प्ले एड कहते हैं, अब जैसे मान लो आप आज तक की वेबसाइट ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा कि यह एक आज तक एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की एड चल रही है। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे अटेंडीज हैं जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे भी अपना आज तक पे ऐड देना है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, राइट इन द चैट बॉक्स। क्या आप चाहते हैं कि आज तक जैसे बड़े ब्रांड पे आपका बिजनेस का एडवर्टीजमेंट रन हो? मुझे लगता है सब लोग यही चाहते होंगे, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपको गूगल के अंदर डिस्प्ले एड्स के बारे में नॉलेज होगा। ये देखिए, अभी आप गूगल एड्स पे जाते हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पर कोई भी एक न्यूज ओपन कर दिया। अब जैसे मैंने एक न्यूज ओपन किया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ये बैनर एड दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले बैनर एड्स। ये देखो, ये एक कोड डिजाइन योर स्टडी अब्रॉड जर्नी विद अस, तो ये कोई कंपनी है जहां राइट हैंड में इमेज फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है आज तक का जो ट्रैफिक है वो लगभग 600 मिलियन, यानी कि 600 मिलियन का, सॉरी 141 मिलियन का ट्रैफिक है आज तक का। तो सोचिए आपके ब्रांड को कितने लोग यहाँ से विजिट करेंगे,
कितने ऑडियंस आपके बिजनेस को यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं डिस्प्ले बैनर ऐड, यानी कि हम इमेज फॉर्मेट में अलग अलग वेबसाइट पे बड़े बड़े ब्रांड्स पे हम अपनी एड्स अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूट्यूब वीडियो एड्स। अब यूट्यूब तो मुझे लगता है कि सब लोग ही चलाते हैं, सब लोग ही चलाते हैं, यूट्यूब पर भी एड्स आती है। अब वो जो यूट्यूब पे वीडियो एड्स आते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो यूट्यूब पे जितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट आते हैं, जैसे मान लो हम कोई वीडियो प्ले करते हैं, वहां पे आपने ऐड देखा होगा, है ना, तो उसे हम यूट्यूब वीडियो एड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर, मैंने सर्च किया सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सर्च करने के साथ अब यहाँ पर देखो सबसे टॉप में एक ऐड दिखाई दे रहा है, ये वाला एडवर्टीजमेंट में हम आपको रन करना सिखाएंगे कि youtube.com पे यदि हम किसी एडवर्टीजमेंट को कीवर्ड सर्च करते हैं यहाँ पर ऐड दिखता है, तो ये भी हमारा एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। दूसरा, यहाँ पे मैंने ये वीडियो प्ले कर दिया, सोचो अब जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ पर प्ले कर दिया है, तो इस वीडियो पर जो एडवर्टीजमेंट आएगा, हालांकि देखो कई बार एडवर्टीजमेंट नहीं आता सम टाइम, तो वैसे मोस्टली हर बार एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देता है, तो उसे हम YouTube वीडियो एड्स के नाम से जानते हैं। तो YouTube पे ऐड कैसे रन होती है, किस तरीके से रन किया जाता है, वो भी हम आपको कंप्लीट सिखाने वाले हैं। तो देखो कितने तरह के। फिर आता है मोबाइल ऐप प्रमोशन एड्स। अब मोबाइल ऐप क्या होता है, अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ स्केपेबल नॉन स्केपेबल भी होती है, आगे डिस्कस करेंगे शुभम भाई, आगे आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। तो अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि गूगल के अंदर कितने तरह के विज्ञापन होते हैं और वो विज्ञापन, वो एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आप जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, तो मोबाइल ऐप जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एड्स लिखा होता है छोटा सा। अच्छा सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब आप प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पर भी एक एड्स नजर आती है ना, नोटिस किया आप लोगों ने? आई थिंक मुझे लगता है काफी लोगों ने नोटिस किया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान के चलो आपके पास यदि कोई क्लाइंट आता है, आपके पास यदि कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि पंकज जी मेरा ना मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके इंस्टॉलेशन बढ़ाने हैं। भाई देखिए, अगर किसी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अगर इंस्टॉल करेंगे तभी तो उसका बिजनेस चलेगा, तभी तो उसका ब्रांड चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ऐसा, तो आप उनकी ऐप कैंपेन चलाकर उनके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीमेल ऐड। अब जीमेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल क्या होता है, लोग जीमेल में जाते हैं, वहां पर भी स्पॉन्सर्ड आता है ना। तो एक तरीके से इट्स अ पेड ईमेल मार्केटिंग। तो देखो गूगल ने कितने तरह के एडवर्टीजमेंट बना रखे हैं, कहां कहां से आप अपने कस्टमर को ढूंढ के ला सकते हैं। सोचो अगर कोई कस्टमर गूगल मैप में कोई सर्विस ढूंढ रहा है, तो यहां से भी आप टॉप में पकड़ सकते हैं, टॉप में ऐड दिखा सकते हैं। अगर कोई गूगल सर्च में जा रहा है तो वहां से भी आप अपने कस्टमर को पकड़ सकते हैं, ये देखो ये रहा स्पॉन्सर्ड। अगर कोई न्यूज पढ़ रहा है वहां से भी आप अपने कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है वहां से भी आप अपने कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो कितने तरह के नेटवर्क हैं। अब लो जी आपको जीमेल का ऐड भी दिखा देते हैं। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, शोपिफाई स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अच्छा जीमेल में तो आप सब ने नोटिस किया ही होगा कि जीमेल में भी जो स्पॉन्सर्ड आता है, इसको हम जैसे लोग ही रन करते हैं जिनको गूगल एड्स आता है। जैसे कि अब आप लोग भी गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट होने वाले हैं, आपको सारा कुछ सिखा दिया जाएगा जिसमें आप गूगल एड्स के बारे में स्टडी करना सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि गूगल में इतने तरह के विज्ञापन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीएलए। पीएलए का मतलब होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। जैसे मान लो आपने लिखा बाय ऑनलाइन केक, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपको दिखा दूं, ये आपको राइट हैंड में इमेज दिख रहा है सभी को, ये राइट हैंड में एक इमेज दिख रहा है राइट इन द चैट बॉक्स, इसको बोलते हैं पीएलए। ये होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। अगर आपका किसी का ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, ई कॉमर्स, तो उनके लिए ये वाला एडवर्टीजमेंट होता है। तो साइड बार में जो आपको ऑप्शन दिया है, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। और जो सामने दिख रहा है यहाँ पे जो एड आएगा उसे कहते हैं सर्च एड। तो देखो गूगल सर्च इंजन के अंदर, इस गूगल सर्च इंजन में देखो गूगल मैप में ऐड आएगा उसे गूगल मैप कहते हैं, जो सर्च में टॉप में दिखेगा उसे सर्च ऐड कहते हैं, और जो राइट हैंड में दिख रहा है यहाँ पर इसको हम
PLA कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। ठीक है, बताओ कितने तरह के एड। अब आता है डिस्कवरी एड। अच्छा, डिस्कवरी एड क्या होता है, लेट मी शो यू। गूगल डिस्कवरी एड होता है जब आप अपने फोन का जो होम पेज होता है ना, जब फोन का जो फीड होता है, स्टोरी, वहां पे आपको ऐड दिखाई देती है, गूगल डिस्कवरी एड्स। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाना जरूर चाहूंगा कि गूगल डिस्कवरी एड्स किस तरीके से विजुलाइज होता है, किस तरीके से दिखाई देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब फोन चलाते हैं तो फोन के अंदर एक ऐसा डेटा आपको दिखाई देता है, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकंड। मैं आपको प्रॉपर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप ये स्क्रीन दिख रहा है आप सबको। ये यूट्यूब पे जब आप जाते हो ना, यूट्यूब पे वो जो इमेज दिखती है, यूट्यूब पे इमेज, और ये बीच वाला डिस्कवरी है। जब आप अपने फोन का होम पेज क्लिक कर देते हो ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्वैप करते हो, तो वहां पे ये सेक्शन दिखाई देता है। सच में बताओ कितने लोगों ने ये नोटिस किया है डिस्कवरी एड। राइट इन द चैट बॉक्स कि जब आप फोन को चलाते हैं ना, होम पे चले जाते हैं, जब लेफ्ट राइट करते हैं तो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, वेब स्टोरी, एग्जैक्टली। तो ये हमारे, हाँ, वेब स्टोरी के बीच में आता है, बिल्कुल संजय जी। तो वो हमारा डिस्कवरी एड होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको जब आप कोई वेब पे स्टोरी पढ़ते हो, या कोई आप इंफॉर्मेशन रीड करते हो, या अपने फोन को जब आप स्वैप करते हो लेफ्ट टू राइट, तो वो हमारा डिस्कवर सेक्शन होता है, जहां पर वेब स्टोरीज आते हैं, न्यूज आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। तो इसे हम डिस्कवरी एड के नाम से जानते हैं। और लास्ट में बचा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, यानी कि अब जितने तरह के कैंपेन्स आपको सिखाए जाएंगे, उन सभी कैंपेन्स को आप ऐड करना सीखेंगे। हाँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या सच में आर यू एक्साइटेड? क्या इतने तरह के एड्स आप बनाना सीखेंगे? मतलब पूरे इंटरनेट पे जितना भी नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब से लेके, आप प्ले स्टोर से लेकर हर जगह यूजर को टारगेट कर सकते हैं, है ना? कहीं पर भी वो बैठा हो, आप हर जगह टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हम प्रॉपर प्रैक्टिकल बताएंगे। अच्छा देखो, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जितने भी टाइप के एडवर्टीजमेंट आप बनाएंगे ना, भाई देखो यहाँ पर ये पेड एड्स है, पैसा है तो आप रन कर सकते हैं, नहीं है तो आप एसईओ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा एसईओ, जिनको एसईओ का मटेरियल चाहिएगा भाई, मैं आज भेज दूंगा, डोंट वरी, चिंता ना करो। मैं आज टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। टीम आपको एसईओ के पीडीएफ, पीपीटी, जो भी नोट्स है आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। बाकी कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, जहाँ पे आपको बाकी चीजें अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देखते रहेंगे। वहां से भी आपको बहुत सारे अपडेट्स और एआई टूल्स के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। देखिए, ये मत सोचो कि आपने स्टडी कर लिया तो आप परफेक्ट हो गए। नो वन इज एनी वन परफेक्ट हियर। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं, समझो। लेकिन हम लोग अपने आप को धीरे धीरे स्केल करते हैं, अपने आप को धीरे धीरे पढ़ते हैं। मैं रिपोर्ट के फॉर्मेट भी भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा भैया, घबराइए मत। ठीक है, चलो अब आपको बताया जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा, गूगल एड काम कैसे करता है, आप सब लोग आराम से, हाँ, परफॉर्मेंस मैक्स बता देता हूं ये क्या होता है। देखो, इन सभी ऐड को आप एक साथ चलाएंगे, इन सभी ऐड को एक साथ कंबाइन करके चलाएंगे, उसे परफॉर्मेंस मैक्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। अगर आप इन सभी ऐड को एक साथ चलाते हैं तो उसे हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। यार मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आप लोग जानते हो क्या है मेरा नाम? चलो एक बार चैट पे बताओ मेरा नाम क्या है, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। मैं भी तो देखना चाहूं, मैंने कितना दिमाग से सोच समझ के अपना ब्रांड खड़ा किया है ना? तो पूछने की जरूरत नहीं है आपका आईडी क्या है, आप किस नाम से हो। सीधा गूगल पे जाओ, पंकज कुमार एसईओ, खत्म। हर जगह आपको दिखाई दे जाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, बहुत शानदार। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपको गूगल एड्स बताया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया टू एवरीवन। चलिए, इतना तो आप जानते हैं कि पंकज सर ने दिमाग लगा के ब्रांड ऐसा बना दिया कि कुछ नहीं भैया, काम एसईओ का है तो जोड़ दो पंकज कुमार एसईओ, है ना? कई बार कोई पूछता है तो बोल देता हूँ पंकज कुमार एसईओ। हंसता है, सामने वाला हंसता है, कहता है भाई हंस क्यों रहा है? भाई ब्रांड इस नाम से बना है मैंने, तो क्या करें। चले, ये होता है माइंड गेम। चले, नाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हाउ इट वर्क्स गूगल एड। पांच बात है,
ये 5 ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं गूगल ऐड के, और सच बता रहा हूं, अगर आपने पांचों चीजों को ध्यान से समझ लिया, बहुत ध्यान से समझ लिया, तो सच में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, खाली गूगल ऐड चलाते समय पैसा खर्च नहीं करना होता, पैसा खर्च करते समय धंधा भी लाना होता है, बिजनेस भी लाना होता है ना? आई थिंक समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि गूगल ऐड कैसे, ये 5 स्टेप ध्यान रखने हैं आपको, सिर्फ 5 स्टेप ध्यान रखने हैं, सच में आप बहुत अच्छा एडवर्ड एक्सपर्ट बन जाएंगे। सबसे पहला, जब भी हम अपना गूगल ऐड रन करेंगे, तो हमारे पास अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चलो, तो सबसे पहले ऐड योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। अभी आप में से कोई पूछे, सर गूगल ऐड चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? भाई आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए, तभी तो आप ऐड चलाएंगे। जब आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, तो गूगल हमसे पूछता है, गूगल हमसे ये पूछता है कि भाई आप कहां पर विजिटर्स को ले जाना चाहते हैं। तो पढ़िए क्या कहता है, स्टार्ट बाइंग एडिंग योर बिजनेस नेम एंड वेबसाइट इफ यू हैव देम लिंक योर एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट फॉर फास्टर। ये कहता है कि अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट, तो वेबसाइट का नेम और वेबसाइट होना जरूरी है। सबसे पहला कार्य, एड योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, सेलेक्ट योर गोल। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, ध्यान से आंसर देना सब लोग और ईमानदारी से देना। व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? अगर मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो इसका जरा आंसर दीजिए। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों सीख रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, मुझे हर एक पर्सन से आंसर चाहिए, राइट इन द चैट बॉक्स। इसी तरह से अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो गूगल भी आपसे यही पूछेगा कि आप ऐड क्यों चलाना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुने। तो गूगल हमसे क्या पूछता है कि सेलेक्ट योर कैंपेन गोल। अब देखिए गोल क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विदाउट वेबसाइट गूगल एड्स नहीं कर सकते। गूगल एड्स रन करने के लिए, गूगल एड्स चलाने के लिए आपके पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। सुनते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने कहा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी कंपनी स्टार्टअप करनी है, मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, इसी तरह से चूज योर प्राइमरी कन्वर्जन गोल लाइक ड्राइविंग सेल्स, जनरेटिंग न्यू लीड्स और बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। यानी कि गूगल भी हमसे यह पूछता है कि भाई आप अपनी एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो हम इसलिए अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं ताकि हमें लीड जनरेट हो और सेल्स जनरेट हो। तो कैंपेन के अंदर आपको गोल सेलेक्ट करना भी सिखाया जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, अब कहता है कि मान लो आपने अपने बिजनेस की वेबसाइट भी बना ली, आपने अपना बिजनेस एड्रेस भी सेटअप कर लिया, वेबसाइट भी सेटअप कर ली, इंफॉर्मेशन भी है, आपने गोल भी डिसाइड कर लिया। अब थर्ड नंबर पे आता है क्रिएट योर एड। सो क्रिएट योर एड का मतलब है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट सेटअप करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट आपको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज आपको मैं ध्यान से बताना चाहूंगा, समझना। देखो कहता है कि आप जब अपनी एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, तो एडवर्टीजमेंट बनाते समय आप इमेजेस, लोगो और वीडियोस को यूज कर सकते हैं। दीज आर द एड फॉर्मेट। क्या कहता है कि एड योर कैंपेन एसेट्स एंड प्रीव्यू योर कीवर्ड, इमेजेस, लोगो और वीडियोस, डिफरेंट एड फॉर्मेट्स। अगर आप जब भी गूगल एड सेटअप करते हैं, तो आपको एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, चलिए एक अभी मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। सब लोग मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखना। हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं। ऐड कितने सेकंड का होता है? 10 सेकंड, 15 सेकंड का। कितना इफेक्टिव होता है? कितना इफेक्टिव होता है कि हम उस ब्रांड का सामान खरीदने दुकान पे चले जाते हैं। भाई पैसा लगा रहा है ना ब्रांड, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो देख तो रहा है ना। चलो अब देखो एक छोटी सी चीज नोटिस करिएगा आप लोग। मैंने गूगल पे कीवर्ड सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्या सर्च किया है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली। ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है। अब आपका मैं एक छोटा सा आईक्यू टेस्ट लूंगा, लेवल। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये आपके सामने 2 एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहे हैं,
और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी आपको पता लग जाएगा बिहाइंड द लॉजिक कि मैंने आपसे क्यों पूछा। देखो, इस एड का नाम है ए और इसका नाम है बी। अब आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखें, मेरी तरफ सामने देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। आपको यहाँ पर दो ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी। अब आप लोग अपने अपने माइंड से सोचो कि आप कौन से ऐड पे क्लिक करेंगे, ए पे कितने लोग क्लिक करेंगे और बी पे, और क्यों करेंगे ये भी बताओ। चलो 10 सेकंड का टेस्ट है आपका। आप लोग अगर ए ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐसा क्या लिखा है उसने, आप उस पे क्लिक करेंगे। ये भी लिखना, खाली ABCD नहीं लिखना। आप ए वाले ऐड पे क्यों क्लिक करेंगे और बी पे क्यों क्लिक करेंगे, जरा रीजन बताओ फटाफट, राइट इन द चैट बॉक्स। ऐसा क्या दोनों ऐड में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि सर मैं ए पे इसलिए क्लिक करूंगा और बी पे इसलिए, राइट इन द चैट बॉक्स। यही है हमारा सबसे जबरदस्त कंसेप्ट। चलो, राइट इन द चैट बॉक्स। मैंने आपसे ये क्यों पूछा है मालूम है आपको, ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं, आपको बढ़िया नॉलेज दे सकूं कि आपके क्रिएटिव और एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आप जितना शानदार एड बनाएंगे आपको उतना ही आउटकम मिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नोटिस करो, थोड़ा सा नोटिस करो, इसने क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, तो अभी क्या होता है, तो क्यों उस एड पर क्लिक किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को कि ये दोनों ऐड दिखाने के पीछे का लॉजिक क्या था गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स एग्री। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए ऐड कैसे बनाना है। एडवर्टीजमेंट क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्रिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो मैं क्लियर करता हूं, चलो ध्यान से देखो। इसमें लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली गेट जॉब रेडी, 12 हफ्ते के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको जॉब करनी है वो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। दूसरा लिखा है कि 75,000 ट्रेनी पढ़ा चुके, 57,000 प्लेसमेंट है, 200 फ्री टूल्स है, 1200 हायरिंग कंपनी बुक डैम। इसमें तो ये लिखा है साफ साफ, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो बढ़िया दिखेगा वही बिकेगा, बिल्कुल सही बात है। अब लोग वेरी गुड, सही बोला आपने, जो बढ़िया दिखेगा वही बिकेगा। तो आपको अपना एडवर्टीजमेंट इस तरीके से क्रिएट करना है कि लोग क्लिक करें उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर है क्रिएट योर एड। हमारे क्रिएटिव्स और हमारी एडवर्टीजमेंट बहुत शानदार होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे है चूज योर ऑडियंस एंड बजट। भैया एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए आपको अपना बजट भी तो सेलेक्ट करना होगा कि आप कितना बजट खर्च करना चाहते हैं, आपकी राइट ऑडियंस कौन सी है। अब जैसे हम जब गूगल एड रन करते हैं या मेटा एड्स रन करते हैं तो हमें वहां पर ना एज ग्रुप का ऑप्शन दिया जाता है, एज का, जेंडर का, और हमें अपनी किस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो उसके लिए कहता है कि टेल अस द ऑडियंस you'd like to target, Google with use starting point recommend keyword expand your reach। यानी कि हम अपनी किस ऑडियंस को अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, ये भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। बताओ कितना शानदार फीचर्स है गूगल के अंदर कि आप 18 साल से लेके 40 साल के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आप ओनली मेल को भी टारगेट कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया आपको ऑप्शन दिया है, और आप अपनी एडवर्टीजमेंट मिनिमम 100 रुपए से लेके और लाखों रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। और फिफ्थ नंबर पे है टारगेट योर एरिया। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट किसी सिटी में चलानी है, किसी कंट्री में चलानी है, किसी लोकेशन पे चलानी है, पिन कोड पे, ये भी आप कर सकते हैं। ये देखो, अब मुझे ये बताइए आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने मेटा एड्स किया है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेटा एड्स कंप्लीट हो गया, तो शायद उनको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा समथिंग एक तरीके से। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गूगल एड्स करते हो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनो मेरी बात आप लोग, कि अगर इनमें से पांचों ऑप्शन में से यदि किसी एक ऑप्शन को हटा दिया जाए तो क्या आप अपना एड रन कर सकते हैं? क्या आप अपने ऐड को इफेक्टिव बना सकते हैं? नहीं। ये पांचों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पांचों ब्रह्मास्त्र हैं। देखो अगर आप ऐड चलाएंगे
चलिए ठीक है। आप जब भी एड चलाएंगे तो आपके अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको अपनी क्रिएटिव एड्स बनानी है, आपको अपना ऑडियंस बजट भी चूज करना है, और आपको अपना टारगेट लोकेशन भी सेलेक्ट करना है। चलो जी, तो यहां तक की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? राइट इन द चैट बॉक्स। समझ आया पूरा गूगल का इंटर नेटवर्क कैसे काम करता है? ठीक है, तो अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझना। हम लोगों ने एसईओ भी सीखा था, आप लोगों को आगे और भी सिखाए जाएंगे जो भी मॉड्यूल्स हैं। हर जगह एक कॉम्पिटिटर खड़ा होता है, और कॉम्पिटिटर होता है जो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा होता है, या तो वो हमसे बहुत बढ़िया है या हमसे बिल्कुल खराब है। तो हम उसी को तो पकड़ेंगे जो हमसे अच्छा कर रहा है, जो हमसे टॉप में रैंक कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो आप गूगल एड 100 रुपए रोज से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गूगल एड के अंदर जो मिनिमम रिचार्ज होता है वो 500 रुपए का होता है। जैसे मेट्रो कार्ड रिचार्ज होता है ना, मिनिमम 200 रुपीज से, तो जितना ट्रेवल करोगे उतना ही कटेगा। इसी तरीके से गूगल एड में 500 का आप रिचार्ज कर लो, तो आप 100 रुपए पर डे के हिसाब से एड्स रन कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक नया टूल आपको सिखाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। मान के चलो मेरा ये कॉम्पिटिटर है, अच्छा वैसे तो ये मेरे कॉम्पिटिटर ही है ना भाई, ये लोग, ये सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर हैं। अब मुझे ये जानकारी लेनी है कि ये लोग किस तरह के एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, कितने तरह के ऐड चला रहे हैं, कितने एड्स चला रहे हैं। तो हम अपने कॉम्पिटिटर का एड भी देख सकते हैं। क्या आप इस फीचर के लिए एक्साइटेड हैं कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह की एड चला रहे हैं, कौन सी एड चला रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं फीचर? राइट इन द चैट बॉक्स। भाई आपने एसईओ सीखा, एसईओ में आपने देखा अपने कंप्यूटर के पीछे पड़ गए आप, वो कहाँ कहाँ बैकलिंक बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब कुछ के लिए, सब कुछ करने के लिए आप पीछे ही तो पड़ गए एक तरीके से। तो गूगल ऐड के अंदर भी आपको यही ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको ये दिखा के आगे कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। चलिए, तो आपने क्या नहीं, लीड कहां से आ रही है वो सब तो ट्रिगर नहीं कर सकते गाइस, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कितने प्रकार के एड्स चला रहा है और कैसे कैसे एड्स बना रहा है वो, ताकि आप भी उसको कॉपी करके बिजनेस को स्केल कर सको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ऐड दिख रही है स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे 3 बिंदी नजर आ रही है सबको, 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा माई एड सेंटर, माई एड सेंटर। अब यहाँ पे एक बटन दिखेगा सी मोर एड्स, ये लो जी, इसको कहते हैं गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर। लो जी, आपके ये कॉम्पिटिटर है 200 ऐड चला रहा है, ये देखो टोटल कितने ऐड चला रहा है, राइट इन द चैट बॉक्स। मेरा ये जो कॉम्पिटिटर है वो टोटल 200 एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है, अलग 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 अलग, ये देखो। अब आप देख रहे हो इनके एडवर्टीजमेंट का डिजाइन, अब देखो आप इस पे क्लिक करो तो आप अपने कंप्यूटर के एड से आइडिया ले सकते हैं, वो क्या हेडिंग यूज कर रहा है, कंटेंट कॉपी भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, मेरे कंप्यूटर ने क्या क्या ऐड बनाया है, ये लो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा कंप्यूटर इस तरह की ऐड चला रहा है, ये लो जी, उठा लिया डेटा, ये हेडिंग्स है। तो इस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। चलिए, सो आपने अब एक और दिखा देता हूं, तो आप अपने आप की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेटा एड्स की तरह इसके अंदर एड ग्रुप का ऑप्शन होता है। अब ये देखो, ये एक और ब्रांड है, अब इस पे आप क्लिक करोगे 3 डॉट, उसके बाद यहाँ पे सी मोर एड्स, दिस एडवर्टाइजर हैज शोन यूजिंग गूगल, क्लिक कर दो। ये लो, कुछ नहीं बचा हुआ जी इंटरनेट पे, सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ हिडन, हिडन नहीं है, सब कुछ विजिबल है। आप चाहे एसईओ करते हैं तो आप पकड़ सकते हैं, आप गूगल ऐड चलाएंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि कितनी। अब इसकी एडवर्टीजमेंट देखो, अब इस एडवर्टीजमेंट कौन क्लिक नहीं करेगा, ये लो जी, इन्होंने कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई है। ये लोगो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, गेट जॉब रेडी 12 वीक, इंडिया नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, स्टार्ट विद कैरियर फ्री डेमो, दिस। तो कैसा लगा गाइज ये फीचर आप लोगों को? राइट इन द चैट बॉक्स। सो कैसा लगा आपको ये एडवर्टीजमेंट कॉम्पिटिटर का ऑप्शन? सब तरह के एड में ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखो, आप ऊपर जाओगे, ये देखो, आपको क्या करना है, सी मोर एड्स,
देखो यहाँ पे ना ऐड के टाइप भी आपको दिखाएगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखो ऑल प्लेटफॉर्म। अब आपको ये देखना है कि यूट्यूब पे किस तरह की ऐड चला रही है कॉम्पिटिटर, तो यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो आपकी यूट्यूब वाली ऐड आ जाएगी। भाई ये ऑप्शन तो बहुत बेस्ट है और होना भी चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार की ऐड चला रहा है। आप यूट्यूब पे आ जाओगे, ये यूट्यूब ऐड आ गई सारी, ये देखो ये यूट्यूब पर किस तरह की वीडियो ऐड चला रहे हैं, क्या वीडियो रन कर रहे हैं, कौन सा वीडियो डिजाइन इन्होंने बनाया, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। ये लो जी, ये रहा। आप ये देखो, ये रहा इनका यूट्यूब ऐड, ये लो, ये रहा इनका यूट्यूब वीडियो एड्स। आर यू रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर, ये देखो, तो सब कुछ आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसमें कितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट होते हैं, कौन से एडवर्टीजमेंट होते हैं, सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा। तो अब आप अपने गूगल एड्स के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटर को ऑडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, अब मैं आपको किसी और इंडस्ट्री का बताऊं, जैसे मान लो आर्टिफिशियल, मान लो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने लिखा, बाय ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, ये लो। अब यहाँ पे एक ऐड चल रही है, अभी कोई ऐड नहीं दिखाई दी अभी आपको सर्च में, जस्ट अ सेकंड। तो आपको यदि सर्च ऐड कोई भी दिखाई देती है तो आप उस एडवर्टीजमेंट का डेटा, ये लो, ये एक ऐड चल रही है वाइव विद मोई डॉट इन, आप देख पा रहे हैं। हमें हर एक ऐड का पे करना पड़ता है जी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एड्स का पे करना पड़ता है। सी मोर एड्स, ये लो, तो ये है गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, ये लो जी, कितने बढ़िया बढ़िया ऐड बना रखे इन्होंने, ये देखो कितने अलग अलग ऐड है। ये वीडियो एड्स है, ये वीडियो का आइकन दिख रहा है, ये इमेज ऐड दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको सब कुछ एवरीथिंग, ये देखो कितना शानदार ऐड फॉर्मेट है, ये देखो। तो गूगल के अंदर जितने भी तरह के एडवर्टीजमेंट, ये देखो, अब आपको किसी ऐड का कंटेंट कॉपी करना है, किसी की हेडिंग कॉपी करना, कर सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं। ये देखो कितना बढ़िया इन्होंने डिस्क्रिप्शन बनाया है और हेडिंग बनाई है। चलिए गाइस, सो आज का जो सेशन रहा मोस्टली इंट्रोडक्टरी सेशन, जो जरूरी था आपको समझाना सिखाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इस कैंपेन के अंदर जितने तरह के एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग सर्च एड, डिस्प्ले एड, यूट्यूब एड, ठीक है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हम लोग अगले सेशन से कंप्लीटली सीखना शुरू करेंगे। और ये 4-5 जो पॉइंट है ना, मैं आपको भेज देता हूँ एक बार, मैं वैसे तो भेज ही दिए थे पर फिर भी मैं एक एक करके दोबारा भेज सकता हूँ। नहीं तो आप इस लिंक को ओपन करोगे ना, ये रहा हाउ इट वर्क्स, ये लो, मैं ये लिंक आपको शेयर कर दो, इस लिंक में सारी डिटेल ऑलरेडी दी हुई, ये लो जी। आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहे हैं ना नंबर 1, ये देखो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट और नंबर 5 पॉइंट और नंबर 6 में लॉन्च। सो क्लियर है आपको, यही 5 पॉइंट तो मैंने आपको पढ़ाए हैं भाई। ठीक है, चलिए, सो आपने क्या करना है, सो जब भी आप अपना गूगल एड्स स्टार्ट करेंगे तो आपको गूगल एड रन करने के लिए गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको गूगल एड्स रन करना है तो आपको गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। और आप में से मुझे मालूम है कि सभी ने एसईओ सीखा है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर सभी के पास होगा। तो कल से हम सीखेंगे कैंपेन क्रिएट करना, एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना। तो आज सिर्फ अपनी स्टडी करें, आज सिर्फ अपनी पढ़ाई करें और इसके बाद जो अभी बताया है उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, तो अगले सेशन से हम कम मैनी वेबसाइट्स के लिए सिंगल अकाउंट से, देखो एक ही अकाउंट से, एक जीमेल अकाउंट से आप एक कैंपेन बनाते हैं और उसमें आप अलग अलग क्लाइंट के कैंपेन रन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, नोट्स में अभी भेज देता हूं आप सभी के एसईओ के, डोंट वरी, आज नहीं तो सुबह तक आप सबको नोट्स मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा। और अगली चीज बता दूं, अब जब हम अगले सेशन से कैंपेन लाइव करना सिखाऊंगा तो देखिए मिस मत करना अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान रखना, क्योंकि गूगल एड सीखना भी आप सबको बहुत जरूरी है। हर क्लाइंट एसईओ नहीं करवाता, ये ध्यान रखना, और हर क्लाइंट गूगल एड भी नहीं करवाता। तो जिनके पास बजट है, अब किसी क्लाइंट को जब आप ये बोलोगे ना कि सर आपके बिजनेस को 3 घंटे में टॉप में ला दूंगा,
तो वो तो खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। पर जब बोलोगे ना सर थोड़ा सा पैसा लगेगा, तो कोई नहीं, थोड़ा सोचने पे विचार तो जरूर करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं स्टार्ट, आप देखो ना गूगल पे कितने लोग ऐड चलाते हैं ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। आज थ्योरी कंप्लीट, अब आगे थ्योरी नहीं होगी। गूगल एड्स क्या है, कितने प्रकार के एड्स होते हैं, ये सब चीजें अब हम कैंपेन एडवर्टीजमेंट बनाना सीखेंगे अगली क्लास से। तो बस आप लोग आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। और मैं बस आपकी अब बस सेशन कंप्लीट है, मैं आप सभी को वीडियोस वगैरह नोट्स वगैरह भेज रहा हूँ, आपको सुबह तक मिल जाएगा। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स अलॉट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, टाइम पे आइएगा। और बहुत जबरदस्त हम लोग गूगल एड्स करने वाले हैं, और एक एक कैंपेन्स को बनाकर आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, गुड नाइट जी, बाय, थैंक्स अलॉट एवरीवन, थैंक यू।